अगली प्रस्तुति बहुत ही जबरदस्त है। इसके लिए आपको थोड़ा पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कभी अभी बच्चों को देख करके आप कल ही शुरू कर दो ये कार्यक्रम। और आप भी जो पूरे देश से बच्चे आए हुए हैं, बहुत ही होनहार बच्चे हैं, बहुत ही डायनेमिक हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। और आप सबको देख करके ऐसा लगता है कि हमारा भारत का भविष्य सुरक्षित और उज्जवल ही नहीं है, पूरा विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत तैयार है आप बच्चों के रूप में। तो हमारे इतने अच्छे बच्चे हैं, आप योगासन भी करते हैं, फिजिकल फिटनेस भी रखते हैं, आपकी मेमोरी भी बहुत शार्प है। जिंदगी में सफल होने के लिए एक तो हमारी हेल्दी बॉडी चाहिए, दूसरा ब्रेन बहुत शार्प चाहिए, और तीसरी चीज है कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करना चाहिए। मैंने 3 बातें बताई। क्या होना चाहिए? हेल्दी बॉडी, शार्प एंड कंटिन्यूअस हार्ड वर्क। देखो दोनों तो अभी देखो मेरी बात को याद ही नहीं रखा। याद रखना, ये 3 बातें बड़ी जरूरी हैं। क्या बताया? हेल्दी बॉडी, शार्प एंड कंटिन्यूअस। ये 3 चीजें होंगी तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी ना। अच्छा बताओ, जिसका शरीर स्वस्थ ना हो तो वो पता लगा कि कभी उल्टी लग रहे, कभी दस्त लग रहे हैं, वो टीचर पढ़ा रहे क्लासरूम में और ये घुसे हुए बाथरूम में। भाई आपकी बॉडी तो हेल्दी रहनी चाहिए ना। अब आपको कभी बुखार हो गया, कभी जो है, और आजकल छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर होने लग गया, किडनी की बीमारी, हार्ट और कैंसर की प्रॉब्लम छोटे छोटे बच्चों को होने लग गई। अच्छा, आपने पिछले दिनों देखा होगा डेंगू हो रहा था पूरे देश में, तो बच्चों को डेंगू भी हो जाता है ना। लेकिन जो योग करता है उसको डेंगू का मच्छर काटता है तो बच्चा नहीं मरेगा, मच्छर मरेगा। योग से आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इसलिए योग करके आप अपनी बॉडी को तो हेल्दी बनाते ही, हाँ, ब्रेन को जितना ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगा, शीर्षासन करते हैं आप, सर्वांगासन करते हैं, और जितना तेजी से दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उससे ब्रेन को क्या मिलती है? ज्यादा ऑक्सीजन। क्या मिलती है? ज्यादा। और ब्रेन को जितनी ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी उतना ब्रेन क्या होगा? शार्प। और जिसका ब्रेन शार्प होगा वो पढ़ाई में रहेगा नंबर, जिसकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो वो फिटनेस में रहेगा नंबर। और बॉडी एकदम हेल्दी हो, ब्रेन एकदम शार्प और कंटिन्यूअस हार्ड वर्क करो तो बोलो लाइफ में सक्सेस मिलेगी कि नहीं? बस इतनी सी तो बात है। तो आप सब बच्चे बहुत उत्साह में रहने वाले बच्चे हो, बहुत खुश हैं, 1-2 को छोड़ करके। नहीं, किसी किसी को देखो ना तो ऐसे हमेशा ऐसे नहीं रहना। हमेशा कैसे रहना? खुश। हमेशा कैसे रहना? तो चलिए मेरे साथ हाथ उठा करके एक बार बोलेंगे, भारत माता की। किसी किसी को तो जय बोलने में भी जोर सा पड़ रहा है। जय जोर से बोलोगे तो तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, लंग भी स्ट्रांग हो जाएगा, और तुम्हारा जो वोकल कार्ड है ना, ये भी एकदम स्ट्रांग हो जाएगा। हाथ उठा करके, भारत माता की, वंदे वंदे। तो आपकी भुजाओं भी मजबूत होने चाहिए ना, मसल्स अच्छे होने चाहिए ना। ऐसे है ना आपके भी? किसी किसी के तो मसल्स जो है ना, वो कोका कोला पेप्सी खा गया। जो कोका कोला पेप्सी पीते हैं। अच्छा देखो, हमारे मसल्स बनते हैं प्रोटीन से। मसल्स किससे बनते हैं? हमारी हड्डियां बनती है कैल्शियम से। हड्डियां किससे बनती है? और हमारा जो ब्लड है वो किससे बनता है? आयरन से। तो ब्लड किससे बनेगा? अभी तो बताया, ब्लड किससे बनेगा? और हड्डियां और मसल्स। अच्छा बताओ, कोका कोला पेप्सी थम्स अप में आयरन होता है क्या? उसमें कैल्शियम होता है क्या? उसमें प्रोटीन होता है क्या? तो फिर क्या होता है? उसमें टॉयलेट क्लीनर होता है। बहुत गंदा टॉयलेट हो ना, तो 2 ढक्कन कोका कोला पेप्सी थम्स अप को डाल दो तो एकदम क्लीन कर देता है। इसलिए हमने एक स्लोगन दिया, ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। क्या है बोलो? ठंडा मतलब। तो बच्चों, आज के बाद में आपको कोका कोला पेप्सी थम्स अप, अरे जोर से तो बोलो, नहीं पीना। और
ओ आजकल ना नया नया ऐड बनाए, आओ कुछ तूफानी करते हैं। ये तूफान का कोका कोला पेप्सी या थम्स अप में है या तुम्हारे अंदर है? जोर से तो बोलो, कहां है? तुम्हारे अंदर तूफान है। कोई कोका कोला पेप्सी थम्स अप में तूफान, वो खाली केमिकल्स वाला गंदा पानी है। अच्छा, ऑक्सीजन लेते हैं कि छोड़ते हैं? और वो क्या होता है? कार्बोनेटेड वाटर। उसमें क्या लिखा रहता है? कार्बोनेटेड। तो बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड पीने की चीज होती है क्या? तो फिर बताओ, कोका कोला पीते हैं, थम्स अप ना। और बर्गर पिज्जा, हमने तो नाम ही दिया, बर्गर माने बर्बादी का घर। बर्गर माने, और जो पिज्जा खाएगा उसकी फिजा ऐसे ही खराब हो जाएगी। इसलिए अच्छी चीजें खाओ, शाक सब्जियां खाओ, फल खाओ, दूध पियो, और कुछ नहीं तो पानी पी लो, वो भी अच्छा है। अनहेल्दी चीज खाना, अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी थॉट्स, जैसे थॉट्स वैसे इमोशंस, जैसे इमोशंस वैसे एक्शंस। तीन ही तो चीजें, थॉट्स, इमोशंस एंड एक्शंस। कितनी चीजें बताई, बोलो? जैसे थॉट्स वैसे, जैसे इमोशंस वैसे। इसलिए थॉट्स हमेशा कैसे होने चाहिए? जोर से बोलो, थॉट्स कैसे होने चाहिए? अच्छे थॉट्स होंगे तो इमोशंस भी, और इमोशंस अच्छे होंगे तो एक्शंस भी। अच्छा, ये इतनी बात याद रखोगे? भूलोगे तो नहीं? इसलिए और बाकी भी चीज भूल जाओ तो दो बात जरूर याद रखना। बॉडी का रॉ मटेरियल है फूड। बॉडी का रॉ मटेरियल क्या है? तो गलत आहार, फूड माने आहार, गलत आहार अंदर नहीं जाना चाहिए। और दिमाग का रॉ मटेरियल है थॉट्स। दिमाग का रॉ मटेरियल क्या है? विचारों से हमारा दिमाग बनता है, हमारे विचारधारा बनती है, सारी चीजें विचारों से चलती हैं। कोई आदमी अच्छा या बुरा है तो किससे है? विचारों से। कोई आदमी सच बोलता है, कोई झूठ बोलता है तो किसके कारण से? विचारों से। कोई आदमी नशा करता है, कोई नहीं करता है तो किससे है? विचारों से। कोई आदमी बेईमान है, कोई ईमानदार है, किससे है? विचारों से। तो हमारे आहार और विचार दोनों गलत नहीं होने चाहिए। आपको इतने अच्छे विचार यहां से मिल रहे हैं, और खाना भी अच्छा मिल रहा है कि नहीं? और अच्छा खिलाएंगे अभी 2 दिन आपको, खीर, हलवा, पूरी, पतंजलि के बिस्किट, नूडल, और आपको जाते जाते एनर्जी बार और देसी चॉकलेट भी खिलाएंगे आप, विदेशी नहीं। ये गलत चीज नहीं खाना है ना, ठीक है? तो अब अगली प्रस्तुति के लिए ये कार्यक्रम तैयार है। यहां ये मैंने बीच में थोड़ा ये ब्रेक लिया था, और इस ब्रेक में आपको अच्छे अच्छे थॉट्स दिए हैं ना, ये याद रखोगे ना? हाँ, तो आप याद रखोगे तो आप एक दिन महान बन जाओगे। सभी तो ग्रेट बनना चाहते हैं ना, महान बनना चाहते हैं ना, सब महान बनना चाहते हैं, सफल बनना चाहते हैं, और बोलते हुए मेरा भारत। अच्छा, भारत किससे महान है? हमसे। हम महान होंगे तो हमारा भारत, हम चरित्रवान होंगे तो हमारा भारत चरित्रवान होगा, तो हम बुरे हो जाएंगे तो हमारा भारत भी बुरा हो जाएगा। अपने को बुरा भारत बनाना है क्या? श्रेष्ठ भारत, एक भारत, चरित्रवान भारत, महान भारत आप सबको बनाना है। तो चलिए अगली प्रस्तुति के लिए हमारे वैदिक गुरुकुलम, एक तो छोटे बच्चों का अपना ये शिक्षा का प्रकल्प है आचार्य कुलम, और ये वो बच्चे हैं जो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, व्याकरण, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद। तो अभी वैदिक गुरुकुलम के बच्चे अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं, जिसमें योग भी होगा, साथ में जिम्नास्टिक भी होगा, बहुत कुछ आप देखेंगे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि हमारे वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारियों के लिए, और वो अपनी प्रस्तुति के लिए अब तैयार हो जाते हैं। ये योगासन आपने अलग अलग तो देखे ही हैं, एक साथ कई तरह के योगासन करते हैं तो उससे बहुत अच्छा स्तूप निर्माण हो जाता है। तो यहां से प्रस्तुति देंगे, तो एक बार जोरदार तालियां बजाइए इन बच्चों के लिए भी। ये हमारे सबसे पहले नारायण खड़े हैं, देखो इनकी चोटी भी कितनी जोरदार है ना, ये देखो कितनी जोरदार चोटी है। ये चोटी भी फैशन है, ये नए जमाने का फैशन है। जो कोई ना करे और कोई खास आदमी करे वो फैशन हो जाता है। अब सब लोगों ने चोटी कटवा दी तो ये हमारे बच्चे चोटी रखते हैं तो फैशन जैसा लगता है। अब पहले सब जनेऊ पहनते थे, वो जनेऊ हटवा दिए लोगों ने, अब ये सब जनेऊ पहनते हैं, चोटी रखते हैं। ये हमारी प्राचीन पहचान है,
और ये अष्टाध्यायी महाभाष्य भी पढ़ते हैं और पूरी गीता के 18 अध्याय, गीता सुनी है ना, गीता भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, इसको गीता के 18 अध्याय भी याद है, फिर अष्टाध्यायी भी याद कर लिया अभी। और ये ब्रह्मचारी अब योगासनों की प्रस्तुति देंगे, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो पहले योगासनों की खास प्रस्तुति होगी और उसके बाद अगली प्रस्तुति के लिए बड़े ब्रह्मचारी तैयार रहेंगे। तो एक बार जोरदार तालियां, ऐसे धीमे नहीं, लगे कि पूरा हिंदुस्तान यहां पर है। सीबीएसई के 150 स्कूल यहां पर हैं और आचार्य कुलम की बेटे और बेटियां भी, वो भी पूरे हिंदुस्तान से 500 के करीब बच्चे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। जोरदार तालियां बजाइए आप ही नीचे बैठे बैठे, आपको भी प्रेरणा मिल रही है। ये अलग अलग आसनों के पोज हैं। परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवता भवितोऽहम्। कितना संतुलन बनाया जा रहा है। दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद। दामोदर गुण मंदिर सुंदर वदनारविंद गोविंद। वदनारविंद गोविंद। वदनारविंद गोविंद। ये योग करने में भी प्रथम कोटि के और पढ़ाई में भी है ऐसे ही, डिसिप्लिन में, स्टडी में। भवजलधि मदन मंदर परमं धर्मपनय त्वं मे। भवजलधि मदन मंदर
जोरदार तालियां एक बार सब बच्चों के लिए। अलग अलग आसन। नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणम् इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावकौ चरणम् इति षट्पदी मदीये वदन सरोजे सदा वसतु। अविनयमपनय विष्णोदमय मनश्शमय विषय मृगतृष्णां भूतदयां विस्तारय तारय संसारसागरतः। दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिभोग सच्चिदानन्दे श्रीपतिपदारविन्दे भवभयखेदच्छिदे वन्दे। तो एक बार जोरदार तालियां सभी वैदिक गुरुकुलम के ब्रह्मचारियों के लिए। अब ये बड़े ब्रह्मचारी आ रहे हैं, एक बार जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। यार दुश्मन तन से खेलेंगे होली, कर वतन मुश्किल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। हाथ जिनमें जुनून करते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं अहंकार से। हाथ जिनमें हो जुनून कटते नहीं तलवार से, सर जो उठ जाते हैं वो झुकते नहीं अहंकार से। और भड़केगा जो शोला सा हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखो जीत खड़ी, हम मुझे कब से इंतजार था आज की शाम का। अब देखो क्या करता है ये बंदा हिंदुस्तान का, जो किसी के भी आगे झुका नहीं। हाँ मैं हूँ उस देश का, बैठ के ले नजारा इस ट्रैवल और बेस का। सीधा चलूं या चलूं ढाई ढाई चाल, मैं खेल मेरा होगा ये देख लंबी रेस का। मिट्टी का कर्ज है मैं मर के भी चुकाऊंगा, तुझे मिट्टी कर दूंगा या फिर मिट्टी में मिल जाऊंगा। जो भी कहा था मैं वो करके दिखाऊंगा, रिया से हूँ खाली हाथ नहीं जाऊंगा। मैं जब से पकड़ झाड़ दूंगा, इसको मैं उखाड़ दूंगा। जहाँ से तू आया है ना वहीं तुझे गाड़ दूंगा। तेरी जमीन पे आज तुझे ही पछाड़ दूंगा। झंडा इंडिया का उठे थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की, थोड़ी सी खुशबू बाराई दे मस्त पवन की, थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 धक